वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड दोस्तों, मेरा नाम है सागर बुद्धिराजा और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक तगड़ा सा कंपैरिजन बिटवीन टू ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स, बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर्स अंडर 1000, जिसमें से एक तो है मीवी का रिसेंटली लॉन्च मीवी प्ले और दूसरा है मीवी का एक पुराना प्लेयर दैट इज मीवी रोम 2। इन दोनों को हम डिटेल में कंपेयर करेंगे और इसका साउंड टेस्ट, माइक टेस्ट, बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब कुछ देखेंगे। छोटी चीज इसकी कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा स्पीकर बेस्ट है अंडर 1000 रुपीज। वैसे दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे मीवी प्ले और मीवी रोम 2 दोनों के ही डिटेल रिव्यू वीडियोस मिल जाएंगे, जिनका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं। तो अगर आप इन दोनों स्पीकर्स में से कोई परचेज करने की सोच रहे हो तो उन दोनों वीडियोस को जरूर देखना। तो चलो फिर करिए शुरुआत अपने कंपैरिजन दी। सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों को परचेज करने में अपना माल कितना लगेगा। तो मीवी प्ले का मैंने अभी प्राइस चेक करा था अमेजोन पे, तो इसका जो प्राइस है वो है 850 रुपये का और वैसे ये 900 रुपये पे भी गया था बीच में। वैसे जब ये लॉन्च हुआ था तो ये था 800 रुपये का। और अगर हम बात करें मीवी रोम 2 के बारे में तो इसका जो करंट प्राइस है वो आपको अमेजोन पे तो मिल जाएगा 1100 रुपये, बट अगर आप फ्लिपकार्ट पे चेक करोगे तो वहां पर आपको 1200 रुपये इसका प्राइस मिलेगा। वैसे इसके जो बेस्ट बाय लिंक है, दोनों ही स्पीकर्स के जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साउंड क्वालिटी पे आने से पहले एक बार इन दोनों की बिल्ड चेक कर लेते हैं कि कैसी कैसी बिल्ड मिलती है। तो मीवी प्ले को अगर आप देखोगे तो इसमें प्रॉपर प्लास्टिक बिल्ड मिलती है। ऊपर की तरफ इसमें स्पीकर ग्रिल दे रखी है, मतलब टॉप फायरिंग स्पीकर्स हैं, और इसके अंदर नीचे की तरफ आपको बटन्स वगैरह, नोटिफिकेशन लाइट और माइक वगैरह देखने को मिल जाते हैं। वैसे बटन की क्वालिटी काफ़ी अजीब सी है, इसको प्रेस करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रेस करना पड़ता है। और साथ में कैरी करने के लिए इसमें आपको एक स्ट्रैप मिलती है। और अगर हम बात करें मीवी रोम 2 की तो इसमें आपको फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं और इसमें जो स्पीकर ग्रिल है वो आपको एल्यूमिनियम की मिलती है, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। और बाकी साइड में अगर आप देखोगे तो सिलिकॉन मटेरियल मिलता है जिसमें स्क्रैचेस वगैरह पड़ने के कम चांसेस होते हैं। और बैक साइड पे अगर आप देखोगे तो ये मिलता है आपको प्लास्टिक, जहां पर मीवी की बड़ी सी ब्रांडिंग मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप इसको इस तरीके से रखोगे तो स्क्रैचेस पड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी बटन्स और कंट्रोल्स की बात करें तो टॉप में आपको सारे बटन्स और कंट्रोल्स मिल जाते हैं, साथ में एक नोटिफिकेशन लाइट भी मिलती है और इसमें भी आपको एक स्ट्रैप मिलती है इसको कैरी वगैरह करने के लिए। और दोनों ही स्पीकर्स के आयो में आपको ऑक्स और चार्जिंग पोर्ट यानी कि माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। किसी भी स्पीकर में आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। और अगर आप दोनों स्पीकर्स के बॉटम साइड पे देखोगे तो बॉटम साइड पे दोनों पे ही आपको 4 लेग्स मिल जाती हैं जो रबड़ स्टाइल में है, जिसकी वजह से ये किसी भी सरफेस पे रखोगे तो ये स्टेबल रहेंगे, फिसलिंग वगैरह नहीं। तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट पे, दैट इज इन दोनों का साउंड टेस्ट, और कंपेयर करते हैं कि किसकी साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस टाइम पे आप हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगा लो। वैसे आपकी साउंड क्वालिटी को एकदम क्लियर तो नहीं सुनाई देगी बिकॉज माइक का फर्क पड़ता है और उसके बाद जो आपने ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा रखे हैं उसका फर्क पड़ता है। वैसे इस वीडियो में मैं नॉन कॉपीराइट साउंड्स का यूज करूंगा और अगर आप प्रॉपर पंजाबी या फिर हिंदी सॉन्ग सुनना चाहते हो इस स्पीकर पे तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, वहां पर मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा। छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, मेरे सोने सोने वे माही मेरा कितने नहीं हो दिल लगना। दिल का दरिया बह गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया।
साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा मेरे सोने वे वे माही मेरा कितने नहीं हो दिल लगना दिल का दरिया मैं ही गया इश्क इबादत बन ही गया खुद को मुझे तू सौंप दे मेरी जरूरत तू बन गया तेरे नालों चली हसीन कोई ना आरे चन्ने अंबर जमीन कोई ना मैं जदों तेरे मोटे उत्ते सिर रखिया ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना सोनिया भी लगण गियां पे वालियां गल्लां नाल जदों टकराइयां वालियां आरे देखी लब लब किवें हर दे तू वाला झलकाइयां जदों रातां कालियां मैं सब कुछ हार तेरे तो दूंगा सब कुछ वार तेरे तो दूंगा आखिर च जान तेनू दूं अपनी छला तेनू भावें पहली बार दूंगा तेरे नालों चली हसीन कोई ना आरे चन्ने अंबर जमीन कोई ना मैं जदों तेरे मोटे उत्ते सिर रखिया ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई सोनिया भी लगण गियां पे वालियां गल्लां नाल जदों टकराइयां वालियां आरे देखी लब लब किवें हर दे तू वाला झलकाइयां जदों रातां कालियां मैं सब कुछ हार तेरे तो दूंगा सब कुछ वार तेरे तो दूंगा आखिर च जान तेनू दूं अपनी छला तेनू भावें पहली बार दूंगा तो मुझे क्या लगता है दोनों की साउंड क्वालिटी के बारे में, तो दोनों में ही आपको 5 वॉट के स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। बट अगर मैं मीवी रोम 2 के बारे में बात करूं तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो स्लाइटली बेटर है मीवी प्ले से। इन दोनों में आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, बट इसमें जो मीवी रोम 2 है इसके जो ट्रेबल्स हैं वो स्लाइटली क्लियर और क्रिस्प है। और वोकल्स की बात करें तो वोकल्स दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। तो दिक्कत कहाँ आती है इन दोनों के बेस में, अगर आप बिल्कुल ही हाईएस्ट वॉल्यूम पे सुनोगे दोनों ही स्पीकर्स में तो आपको डिस्टॉर्शन थोड़ी बहुत देखने को मिलती है अगर आप हैवी बेस वाले सॉन्ग सुन रहे हो, और इसमें थोड़ी सी कम डिस्टॉर्शन देखने को मिलती है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टॉर्शन देखने को मिलती है। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी के मामले में मैं मीवी रोम 2 को थोड़ा सा आगे रखूंगा, बट मीवी प्ले भी कम नहीं है। तो अब इन दोनों की माइक टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको कैसी आवाज़ आएगी, मतलब सामने वाले को कैसी आवाज़ जाएगी अगर ये स्पीकर कनेक्टेड है और आपके पास कोई कॉल आए तो। हेलो हेलो। हाँ भाई, मैंने ना मीवी रोम 2 का स्पीकर जो है वो कनेक्ट कर रखा है, तो इसकी अच्छा। माइक की क्वालिटी को जो है ना टेस्ट करना है मुझे। अच्छा तो मैं भाई करवा देते हैं। हाँ, उसकी माइक से ही मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तो मेरे को बता कि कैसी आवाज आ रही है मेरी। भाई मेरे को तो बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है तेरी। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, अटक तो नहीं रही कुछ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी लैगिंग नहीं है। अच्छा चल ठीक है फिर। और कोई दिक्कत? नहीं कोई बैकग्राउंड वगैरह साउंड कुछ? नहीं भाई नहीं, बिल्कुल परफेक्ट साउंड आ रही है। चल ठीक है, ओके ओके भाई। हेलो। हाँ भाई, मैंने ना मीवी का प्ले जो स्पीकर है ना उसको कनेक्ट कर रखा है अपने फोन के साथ, तो इसकी जो माइक क्वालिटी है ना उसको मैंने टेस्ट करना है। ठीक है। तो ये मेरी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, तो तू मुझे बता कि इसकी जो माइक की क्वालिटी है वो कैसी आ रही है, मतलब मेरी जो आवाज है वो कैसी आ रही है तेरे पास? मेरे पास बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है भाई आपकी। कोई दिक्कत नहीं है? कोई लैग वगैरह कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और कोई बैकग्राउंड वगैरह साउंड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चल ठीक है फिर। क्लियर आवाज है। ओके 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 भाई। अब माइक क्वालिटी तो आपने दोनों की सुन ली। अब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इन दोनों में से आपको कौन सी माइक क्वालिटी ज़्यादा बेटर लगी। मैं ना एक चीज़ के बारे में और बात करना चाहता हूँ कि इन दोनों में से पॉकेट फ्रेंडली कौन सा है ज़्यादा, मतलब अगर आप पॉकेट में डाल के घूमो तो कौन सा ज़्यादा सही लगेगा। तो अगर आप मीवी प्ले की बात करूँ तो ये है तो छोटा, बट इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बल्कि है, तो अगर आप इसको जेब में डालोगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। वहीं अगर हम इसकी मीवी रोम 2 के बारे में बात करें तो इसका साइज़ भी ठीक है और इसका ज़्यादा बल्कि भी नहीं है, तो इसको अगर आप जेब में डाल के घूमोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो इस वजह से ये इस मामले में ज़्यादा अच्छा है। एक बात और, ये जो ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं ना इसमें स्क्रैचेस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, सिलिकॉन मटेरियल मिलता है, प्लास्टिक भी मिलता है, तो इसमें पूरा ही प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक पे ज़्यादा स्क्रैचेस लगते हैं। बट आपको एक चीज़ बताऊं कि इसका जो शेप है ना इसकी वजह से लोग इसको ऐसे ज़्यादा रखेंगे, जिसकी वजह से इसका जो बैक है जिसमें प्लास्टिक है तो उसमें आपको स्क्रैचेस लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। वहीं अगर हम मीवी प्ले की बात करें तो इसकी जो शेप है वो ऐसी है कि इसको हम ऐसे ही रख सकते हैं। अगर आप ऐसे रखोगे तो ये इधर उधर डोलना शुरू कर देगा, और उल्टा करके तो रख ही नहीं सकते बिकॉज इसमें जो है टॉप फायरिंग स्पीकर्स हैं, इसकी वजह से इसकी साउंड क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। मीवी प्ले और मीवी रोम 2 में जो सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है वो है इनकी प्लेबैक टाइम और इनकी बैटरी लाइफ।
बिकॉज मीवी प्ले में आपको 1000 mAh की बैटरी मिलती है और इसमें जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है कि 12 घंटे का आपको प्लेबैक टाइम मिलेगा। वहीं अगर हम मीवी रोम 2 के बारे में बात करें तो इसमें आपको 2000 mAh की बैटरी मिलती है और इसमें कंपनी क्लेम करती है कि इसमें आपको 24 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलेगा, मतलब उससे बिल्कुल ही डबल। तो दोस्तों मेरा क्या ओपिनियन है इन दोनों स्पीकर्स को लेकर, तो अगर आपको इन दोनों स्पीकर्स की जो रेंज है, इन दोनों स्पीकर्स की जो प्राइस है उसमें 400 से 500 का डिफरेंस देखने को मिलता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको परचेज करो, मीवी प्ले को परचेज करो, बिकॉज इन दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और ये भी काफ़ी अच्छी टक्कर देता है मीवी रोम 2 को। तो आप इसको परचेज कर सकते हो, ये 800 850 की रेंज के लिए काफ़ी बढ़िया है। बट अगर आपको 200 से 250 तक का डिफरेंस देखने को मिलता है तो मैं आपको परचेज करने के लिए ये वाला कहूँगा मीवी रोम 2, बिकॉज इसमें थोड़ी सी साउंड क्वालिटी भी बेटर है और इसमें आपको बैटरी लाइफ जो है वो बिल्कुल ही डबल मिलती है। आई होप आपकी सारी क्वेरी, आपके सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी इन दोनों स्पीकर्स को लेकर। अगर अभी भी कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, और इसके अलावा आप इंस्टा पे DM भी कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं आपको सारे रिप्लाई दूंगा। अगर आपको हमारा ये वाला कंपैरिजन और हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जो भी ये स्पीकर्स वगैरह लेने में कंफ्यूज हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिक्स हो गया। खैर आपसे मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप गेटिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस एफर्टलेसली।